कोहेशन फोर्स के बारे में बताया था, टेंशन फोर्स के बारे में बताया था, एंड देन आई टॉक्ड अबाउट सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करा था, है ना। समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टेम, वस्कुलर बंडल है, जाइलम है, फ्लोएम है ना। ओके, कोहेशन फोर्स का मतलब क्या बताया था, द फोर्स विच जनरेट्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोहेशन फोर्स, टेंशन फोर्स नहीं था, एडिशन फोर्स था ना। ठीक है, एडिशन फोर्स। कोहेशन फोर्स का मतलब होगा द फोर्स विच इज डेवलपिंग बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। एडिशन फोर्स का मतलब होगा फोर्स विच डेवलप्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। एडिशन फोर्स। सरफेस टेंशन कहने का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू एक्वायर मिनिमम शेप, है ना। तो मान के चले यहाँ जाइलम है, ठीक है, ये रूट है, दिस इज रूट, और ये जाइलम है आपका, ठीक है, दिस रीजन इज जाइलम। पानी यहाँ तक आया, फॉर एग्जाम्पल पानी यहाँ तक आया, है ना, पानी यहाँ तक आ गया। अब क्या होगा, एडिशन फोर्स के चलते क्या होगा, एडिशन फोर्स के चलते ये पानी चाहेगा कि हम इस जाइलम वॉल को टच किए हुए रहे। थोड़ा सा देखेंगे, यू शेप का स्ट्रक्चर बना होगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कोहेशन सॉरी एडिशन फोर्स ऑफ वाटर। जो साइड साइड में वाटर रहेगा वो चाहेगा कि वॉल के साथ, जाइलम वॉल के साथ अटैच रहे, है ना। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम सरफेस टेंशन बता रहे हैं। सरफेस टेंशन का मतलब है टू एक्वायर मिनिमम शेप, और कोहेशन फोर्स के बारे में बता रहे हैं। कोहेशन फोर्स कहने का मतलब अट्रैक्शन ऑकरिंग बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। तो पानी यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी तो पानी है ना, इस रीजन में भी तो पानी है, इस रीजन में भी तो पानी है, ये इस रीजन में भी तो पानी है। तो चाहेगा कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करें, तो ये वाला पानी भी खींचा चला आएगा इस रीजन में। तो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन एंड कोहेशन ये पानी का लेवल यहाँ तक चला गया। फिर से आपका एडिशन फोर्स काम करेगा, ठीक है, फिर से मिनिस्कस बनेगा इस तरीके से। अगेन द सरफेस टेंशन एंड एडिशन फोर्स विल वर्क, यहाँ पानी पहुंचा, अगेन द सरफेस ए कोहेशन एडिशन फोर्स विल वर्क। तो इस तरीके से कोहेशन, एडिशन और सरफेस टेंशन काम के चलते पानी पहुंच जाता है एकदम स्टेम के टिप तक, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टिप रीजन ऑफ स्टेम, ठीक है। फ्रॉम हियर द वाटर हैज रीच्ड टू द, फ्रॉम हियर द वाटर हैज रीच्ड द लीफ, है ना। लीफ में रीच करा, लीफ में रीच कर गया, कोहेशन टेंशन और एडिशन फोर्स के चलते, है ना, यहाँ तक पहुंच गया। सो पानी को इस पत्ते तक पहुंचाने का काम था कोहेशन का, एडिशन का, सरफेस टेंशन का, है ना। अब पानी इसमें कंटिन्यू कैसे मूव करता रहता है ये हमें जानना है। कंटिन्यू पानी इसमें इसलिए मूव करता रहता है क्योंकि पानी यहाँ से हमेशा गायब होते रहता है, पानी यहाँ से हमेशा एस्केप कर जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में यहाँ से एस्केप कर जा रहा है, ठीक ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे गैप क्रिएट होता है, तो उस गैप को फिल किया जाएगा इसी तीनों प्रॉपर्टी के चलते, कोहेशन, टेंशन और सरफेस टेंशन के चलते, कोहेशन, एडिशन और सरफेस टेंशन के चलते इस गैप को भरा जाएगा। फिर से इस भरे हुए गैप से पानी निकल जाएगा एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, है ना। तो जितना ज्यादा वेपराइजेशन होगा, जितना तुरंत, जितना जल्दी से जल्दी पानी हटेगा इस पत्ते से, उतना ही तेजी से पानी ऊपर की ओर खींचा चला आएगा, है ना। तो समर्स के समय में, समर में, गर्मी के समय में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, जो एटमॉस्फेयर में लॉस हो रहा है ना पानी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन उतना तेजी से इसके अंदर दिखेगा कि पानी मूव कर रहा है ना। तो दो चीज समझेंगे यहाँ पे,
लीफ के टिप तक पानी ले जाने का काम है कोहेशन, टेंशन और एडेशन का, है ना। और पानी इसमें कंटिन्यू फ्लो करता रहे, वो काम करता है ट्रांसपिरेशन। या ट्रांसपिरेशन एक गैप क्रिएट करता है, एक सक्शन क्रिएट करता है, जिसके चलते पानी कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर मूव करते रहता है ना। एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे कि मोटर काम करता है, आपके घर में मोटर लगा होगा ऊपर की ओर, है ना। मोटर जब रोटेट करता है तो वो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। तो उस लो प्रेशर एरिया में पानी चला आता है। जैसे ही लो प्रेशर में पानी आया, पानी वहां से हट के ऊपर चला जाता है, टैंकी में चला जाता है, फिर से लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, है ना। इसके चलते पानी लिफ्ट के टिप तक पहुंच जाता है और हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। यहाँ पे हम बता रहे हैं ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपिरेशन, transpiration, everybody knows what is the definition for transpiration. It is the loss of water from leaf surface. Leaf surface in the form of what? That in the form of water vapor. Yes, in the form of water vapor. In the form of water vapor, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसपिरेशन। फाइन, ठीक है। तो हो क्या रहा है, पत्ते तक पानी तो आ जा रहा है ना। पत्ते तक पानी तो आ चुका था, लेकिन इस पत्ते से पानी बाहर भी निकल गया। पानी तो यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, इवेपोरेट कर जा रहा है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। So this low pressure area is generally filled by the water which is present in the stem, ठीक है। स्टेम के अंदर पानी भर जाता है with the water present in the root, और रूट के अंदर पानी भरता है with the help of water present in the soil। तो देखेंगे पानी कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, सोइल से रूट में, रूट से स्टेम में, स्टेम से लीफ में, लीफ से एटमॉस्फेयर में, है ना। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, जिसके चलते पानी कंटिन्यूसली पेड़ों में जाते रहता है। और पानी के साथ साथ मिनरल्स भी मूव कर जाते हैं। तो एसेंट ऑफ सैप यही है, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप डिस्क्राइब्ड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीफ टिप बिकॉज ऑफ कोहेशन, टेंशन, एडेशन एंड ट्रांसपिरेशन पूल, है ना। पानी पत्ते तक ठहर जाना, ये काम था कोहेशन, टेंशन और एडेशन का। पानी कंटिन्यू मूव करता रहे प्लांट के अंदर, ये काम था ट्रांसपिरेशन पूल का, ट्रांसपिरेशन का, है ना। तो ट्रांसपिरेशन ने खाली जगह क्रिएट कर दिया पत्तों में, तो खाली जगह तुरंत भर जा रहा है उस पानी से जो उसके बगल में प्रेजेंट है ना, इस तरीके से। तो एसेंट ऑफ सैप का डेफिनेशन हम लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे। Essence of sap, it is the movement of water and minerals from root to tip, leaf लिखना ज्यादा सही रहेगा, from root to leaf with the help of cohesion, force, tension force or surface tension, adhesion force and
cohesion force, adhesion force, and surface tension. Surface tension and transpiration pool. पूल का मतलब क्या होगा? खींचना, है ना। ट्रांसपिरेशन पूल का मतलब होगा खींचना। तो खींचा चला जाता है पानी, है ना, खींचना ही तो बोलेंगे। ट्रांसपिरेशन के चलते लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ। ट्रांसपिरेशन के चलते लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ पत्ते के पास। तो उस लो प्रेशर एरिया को भर दिया गया हाई वाटर प्रेशर विच इज प्रेजेंट बाय द साइड ऑफ लीफ। ओके, इट इज लाइक कंज्यूमिंग फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रो। कोल्ड ड्रिंक आप कभी कंज्यूम करे होंगे स्ट्रो की मदद से, है ना। एक स्ट्रो पोर्शन पानी में डिप करते हैं, फ्लूइड में डिप करते हैं, और दूसरा अपने माउथ में रखते हैं। यू सक दैट एयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब, स्ट्रॉ। आप स्ट्रो में लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हो, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है, जिसके चलते फ्लूइड, वो कोल्ड ड्रिंक ट्यूब में एंटर कर जाता है और फाइनली इट रीचेस टू योर माउथ। सेम उसी का तरह यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये हो गया एसेंट ऑफ सैप। इसमें से कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता तो पूछ सकता है। While transferring water, minerals are also transported. है ना। पानी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ठीक है, पानी जब ट्रांसफर हो रहा था ना, उसी समय मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ठीक ना। इसका भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, फाइन। ओके, जितना पानी रीच करता है ना पौधे तक, उसका सिर्फ 1% ही पानी इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में। बाकी 99% पानी इवापोरेट कर जाता है ना। तो इस इवापोरेशन का भी महत्व है पौधे में, बता रहे हैं। ओनली 1% of the total, only 1% of the total water transported in the plant is used for photosynthetic process. Photosynthetic process. The rest, ठीक है, बाकी क्या होता है? रेस्ट क्या हो जाता है जी? The rest are evaporated. Okay, the rest are evaporated in the form of water vapor. ठीक है, सिग्निफिकेंस देखते हैं। Significance of transpiration. देखते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस है ट्रांसपिरेशन का, है ना। वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड हो जा रहा है ड्यू टू दिस, ठीक ना। इसी के चलते वाटर मिनरल्स कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होते रहते हैं प्लांट के अंदर। ड्यू टू दिस water and mineral are continuously
continuously. This water, due to this, water and minerals are continuously transported in the leaf, sorry, in the plant, है ना। ट्रांसपिरेशन के चलते पौधे का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है ना, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ड्यू टू दिस the plant maintains good temperature, good amount of temperature। ठीक है, गुड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ये, है ना, ज्यादा गर्म नहीं होने देता है। बोल सकते हैं प्लांट ट्रांसपिरेशन keeps the plant cool। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के चलते पत्ते का साइज, पत्ते का शेप, है ना, पौधे का ओवरऑल मॉर्फोलॉजी मेंटेन रहता है। गर्मियों में देखे होंगे पौधे एकदम मुरझा जाते हैं क्योंकि पानी उसमें कम रहता है, लेकिन ठंडियों में देखोगे, बरसात के समय में देखोगे तो हमेशा पौधे टर्जिड रहते हैं, अपराइट रहते हैं, क्योंकि उनमें पानी ज्यादा होता है। हाँ, तो ये भी बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर maintains the proper shape of plant। proper shape of plant। ठीक है, हाँ, if transpiration is more and root water is less, ठीक ना, then plant will wilt, plant will face wilting। विल्टिंग कहने का मतलब होता है मुरझा जाना, है ना, नरम हो जाना एकदम। इस तरीके से भी प्रॉब्लम फेस कर सकता है पौधा। खैर, दिस मच इज इनफ। ठीक है, इस पोर्शन से किसी को डाउट है पूछ सकता है। ठीक है, इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पूल थ्योरी। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप थ्योरी is popularly known as cohesion, tension, transpiration, pool theory। The ascent of sap, SCENT, ascent of sap, which we have studied, is widely known as cohesion, tension, transpiration, pull theory। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल थ्योरी। और इस दिस cohesion, tension, transpiration, pull theory was given by साइंटिस्ट लोगों ने दिया था। साइंटिस्ट का नाम अभी हम मेंशन कर दे रहे हैं, दैट इज डिक्सन एंड जॉली। गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली, है ना। इन दोनों साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट करा था इस चीज को। फाइन, कुछ क्वेश्चन है तो पूछेंगे जल्दी से। आई एम गिविंग यू फ्यू मोमेंट।
आप खुद से सवाल करें कि पानी कैसे पहुंच जाता है इतने ऊपर तक, पेड़ तक कैसे पहुंच जाता है। सवाल करो और जवाब देने की कोशिश करो, अपने आप समझने लगोगे, अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आपको। कम ऑन, स्टार्ट करेंगे रूट के अंदर जो पानी प्रेजेंट है, सोइल में जो पानी प्रेजेंट है वहां से स्टार्ट करें और पहुंचे आप लोग लीफ के टिप तक, है ना, ट्रांसपिरेशन तक पहुंचिए। कम ऑन, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया, कहाँ दिक्कत हो रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डू दिस, ये एक्सरसाइज करो सब लोग अभी। Sir, हाँ बोलेंगे। I'm not able to understand how from root the water transfer to the leaf. So I'm not able to understand the three properties of that. ठीक है, सी वाटर हैज प्रॉपर्टी। मान के चलो एक वाटर मॉलिक्यूल है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल आपके क्या बोलेंगे, आपके पाम रीजन पे है, ठीक ना, पाम रीजन पे है वाटर मॉलिक्यूल, है ना, और पाम पे आपने चूहा पे है, ठीक ना, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आपके क्या बोलेंगे, जहां से उंगली स्टार्ट हो रहा है ना वहां पर प्रेजेंट है ना। तो चाहेगा दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाए, इसको हम लोग बोलेंगे कोहेशन फोर्स ऑफ वाटर। कोहेशन 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 फोर्स। Sorry, sir. एक वाटर मॉलिक्यूल जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होना चाहेगा उसको हम लोग कहेंगे कोहेशन फोर्स। फाइन। Yes, sir. अब जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे हाथ के साथ चिपका हुआ रहना चाह रहा है उसको हम लोग कहेंगे एडहेशन फोर्स, है ना। एडहेसिव हम यूज करते हैं, फेविकोल या फिर कोई भी गोंद यूज करते हैं आप लोग पेपर को चिपकाने के लिए, है ना। तो एक्चुअली वहां पे पेपर और गोंद दो आपस में चिपकते हैं। एडहेशन कहने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलपिंग बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो जो जाइलम है वो एक पाइप का तरह है, पतला सा पाइप का तरह है, कैपिलरी का तरह है। रिफिल होता है ना, पेन में रिफिल डालते हैं, इतना छोटा सा उसमें डायमीटर होता है, पतला सा डायमीटर होता है ना, तो उतना पतला पाइप रहता है जाइलम, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा सा भी पानी जाएगा जाइलम के अंदर तो वो वॉल के साथ एडेशन फोर्स शो करता है, वॉल के साथ एडेशन फोर्स शो किया, ठीक ना। आप ऑब्जर्व किए करे होंगे कभी, आज अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, शीशा का ग्लास लेंगे, है ना, और उस शीशे के ग्लास में पानी पोर करेंगे, वाटर पोर करेंगे आप, तो आप क्या ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है, क्या ऑब्जर्व कर पाओगे, इसको मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करवाता हूँ। इस तरीके से जस्ट टेक ग्लास और उसमें आप पानी डालो, पानी डालोगे ना तो उसमें पानी कुछ इस तरीके से बैठेगा, उसके अंदर पानी कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा पानी। इस पोर्शन को जूम कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पानी का लेवल तो यहीं तक होना चाहिए था ना, पानी का लेवल यहीं तक होना चाहिए था। ये लेवल कहाँ से आ गया हमारे पास, ये लेवल कहाँ से आया, ये पानी का लेवल कहाँ से आया, ये पानी का लेवल आया बिकॉज ऑफ एडहेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ठीक ना, बिकॉज ऑफ एडहेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ऑब्जर्व करेंगे अभी, ठीक ना, क्लास के बाद ऑब्जर्व करेंगे। तो ये एडहेशन प्रॉपर्टी था। अब कोहेशन प्रॉपर्टी क्या कहेगा, कोहेशन प्रॉपर्टी कहेगा कि क्यों ना ये वाला पानी भी यहाँ तक आ जाए, क्यों ना ये वाला पानी भी इधर आ जाए, ये वाला पानी भी इधर आ जाए, ये वाला पानी भी इधर आ जाए, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। तो धीरे धीरे ये सब पानी एक साथ जब इस तरीके का फिनोमेनन फॉलो करेगा तो अल्टीमेटली पानी का लेवल यहाँ तक पहुंचेगा ना। फिर से ये मिनिस्कस डेवलप होना है, फिर से इस तरीके से एडिशन फोर्स आएगा इस तरीके से, है ना। फिर से ये वाला पानी चाहेगा कि ऊपर चढ़ जाए हम, है ना। अब पानी चाहेगा कि हम मिनिमम स्पेस एक्वायर करें, कम से कम स्पेस एक्वायर करें, है ना। इतना ज्यादा जगह एक्वायर करना नहीं चाहेगा, इतना ज्यादा जगह एक्वायर करना नहीं चाहेगा, है ना।
इतना इतना बड़ा जगह एक्वायर करना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि हम इतने में सीमित हो जाए, इतने में ही सीमित हो जाए, इतने में ही सीमित हो जाए। लेकिन फिर वाटर का दूसरा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने लगेगा, ये वाला प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने लगा, है ना। तो ये प्रोसेस चलते रहता है, कोहेशन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन तीनों एक साथ वर्क करते हैं, जिसके चलते पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करता है, जिसके चलते पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करता है ना। मान के चलो यहाँ तक पानी पहुंच गया कोहेशन, टेंशन और एडिशन के चलते। अब यहाँ से पानी को कोई इवापोरेट कर दे रहा है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पानी कम है, इस स्टेम में पानी ज्यादा है, तो वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम व्हाट, हायर लेवल टू लोअर लेवल। कभी आपने ऑब्जर्व करा है, किसी बाल्टी के अंदर हमने पानी भर रखा था यहाँ तक, लेकिन कुछ दिन बाद आके देख रहे हैं तो उस बाल्टी के अंदर पानी तो इतना ही है। कैसे हुआ ये? हुआ कैसे? इतना पानी इवापोरेट कर गया बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। आप समझ में आया कोहेशन टेंशन क्या है? हाउ द वाटर हैज रीच द लीफ टिप फ्रॉम रूट। नाउ यू गॉट? ठीक है, ये इसी तरीके से होता है। पानी छुआएगा वॉल से जाइलम के, बगल वाला पानी चाहेगा कि हम पानी से अट्रैक्ट हो जाए और मिनिमम स्पेस एक्वायर करे, कम से कम स्पेस एक्वायर करे, इतना लंबा चौड़ा स्पेस एक्वायर ना करे, है ना। तो इसी के चलते पानी रूट तक पहुंच, ऊपर टिप तक पहुंच गया, और टिप पे जाते ही पानी को बार बार खाली कर दिया जा रहा है ना। और खाली होने के चलते फिर से पानी ऊपर चढ़ जा रहा है। कौन? वेरी गुड। और क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन करेंगे आप लोग। कमान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने की कोशिश करो, तब जाके समझ में आएगा।
पूछ नहीं रहा जी, तुम लोग आ गया, अच्छी बात है। So if you don't have any doubt, then I'm moving forward. ठीक है, दूसरा थ्योरी अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो हमने डिस्कस करा है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द टिप। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होना है, भोजन बनेगा, भोजन बनने के बाद भोजन को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है सभी जगह पे, तो हमें उसको भी डिस्कस करना होगा। इससे कोई डाउट नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। देन खत्म करते हैं उसको भी, ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा, देन विल स्टार्ट अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। तो हम लोग डिस्कस करेंगे मास फ्लो। ठीक है, मास फ्लो पढ़ते हैं अभी हम लोग। कहाँ गया, हाँ, मास फ्लो। मास फ्लो, ठीक है, मास फ्लो कहने का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू फ्लोएम। ठीक है, मास फ्लो दैट इज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू फ्लोएम। मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू फ्लोएम, है ना। इस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग मास फ्लो कहते हैं, है ना। मास फ्लो हाइपोथेसिस को दिया था मंच ने, मंच ने दिया था। मास फ्लो हाइपोथेसिस was given by Munch, Ernst Munch, है ना। This hypothesis deals with the transportation of food from source to sink. Okay, बताते हैं क्या होता है source and sink. This hypothesis deals with the transportation of ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसलोकेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट शब्द रहेगा इसका। ट्रांसलोकेशन ऑफ food from source to sink, है ना, source to sink. Now I'm telling you what is source and what is sink. सोर्स कहने का मतलब वो रीजन जहाँ पे भोजन बन रहा हो, वो रीजन जहाँ पे भोजन स्टोर्ड हो, दैट इज कॉल्ड सोर्स। सिंक रीजन उसको कहा जाएगा जहाँ पे बने हुए भोजन का इस्तेमाल किया जा रहा हो। फाइन, सोर्स का मतलब वो रीजन होगा जहाँ पे भोजन बन रहा होगा या भोजन स्टोर किया गया होगा। सिंक का मतलब वो रीजन होगा जहाँ पे भोजन का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। ओके, सोर्स इज दैट रीजन इन द प्लांट, ठीक है, source is that region in the plant where जहाँ पे, ठीक है, where food is synthesized or food has been stored, जहाँ पे भोजन स्टोर हो रखा है
है ना, जहाँ पे स्टोर हो चुका है या हो रखा है, उसको सोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सोर्स आई एम गिविंग, भोजन बनता हुआ, एग्जाम्पल ऑफ सोर्स, ग्रीन लीफ, ग्रीन लीफ हरे पत्ते, है ना, हरे पत्ते पे क्या होता है, हरे पत्तों में क्या होता है, भोजन बनता है, तो एक सोर्स का तरह एक्ट कर रहा है वो, है ना। स्टोरेज ऑर्गन्स, स्टोरेज पार्ट ऑफ प्लांट, है ना, ये भी सोर्स की तरह काम करता है जी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा समय आया या आता है प्लांट के लाइफ में, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो उस समय फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, बट स्टिल द प्लांट इज अलाइव। हाउ दैट प्लांट इज अलाइव इफ देयर इज नो लीफ, है ना। एट दैट टाइम प्लांट यूजेस इट्स स्टोर्ड फूड, है ना। तो स्टोर्ड फूड कहाँ रहेगा, स्टोर्ड फूड कहाँ रहना है, स्टेम में रहना है या फिर रूट में रहना है। तो रूट से भोजन को कौन लेकर आएगा, जाइलम लेकर आएगा, है ना। कैसे लेकर आएगा वो डिस्कस करेंगे हम इस सेक्शन में। दीज आर सोर्स, जहाँ पे भोजन है या भोजन स्टोर्ड हो रखा है, ठीक है। स्टोरेज पार्ट ऑफ प्लांट, एग्जाम्पल कह देंगे ट्यूबर, है ना, ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर एक स्टोरेज ऑर्गन है ना। इपोमिया बटाटा, स्वीट पोटैटो, रूट, है ना, रूट यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे ट्यूबर सोर्स है, दैट इज स्टेम, है ना, ये सोर्स है। फाइन, ये हो गया सोर्स। नाउ व्हाट इज सिंक, सिंक रीजन उसको कहेंगे जहाँ पे भोजन की इस्तेमाल की जाती हो, है ना। इट इज दैट रीजन इन प्लांट where the food is utilized, जहाँ पे भोजन का यूटिलाइजेशन होता है। फाइन, उसको हम लोग कहेंगे सिंक। तो सिंक कौन से ऑर्गन, कौन से पोर्शन एक्ट कर सकते हैं जी, हमें यहाँ पे दे रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ सिंक, है ना। स्टोरेज ऑर्गन्स, है ना। ओके, स्टोरेज ऑर्गन्स कहने का मतलब ऑर्गन्स को भोजन स्टोर करके रखना है भविष्य के लिए, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना, न्यूट्रिएंट्स को तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब वहां पे खपत हो रहा है फूड का, तो सिंक हो गया, वो स्टोरेज ऑर्गन सिंक हो गया। स्टोरेज ऑर्गन, नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना, ये सिंक की तरह एक्ट करेगा। नॉन ग्रीन है, इसका मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो भोजन कहाँ से लेगा, अगल बगल से लेगा, है ना, जहाँ पे भोजन बन रहा होगा। सो सिंक कहने का मतलब जहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है फूड का। फाइन, ये हो गया सोर्स एंड सिंक। नाउ अभी हम बताने वाले हैं कैसे मूवमेंट होता है भोजन का फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फाइन, चलिए एक डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डायग्राम फॉर फ्लोएम, ये है लीफ, दिस इज लीफ, है ना। यहाँ पे लीफ को हम लोग सोर्स मानते हैं, सोर्स, ओके। और यहाँ पे रूट है, रूट को हम लोग मानते हैं सिंक, जहाँ पे जरूरत है। दिस इज फ्लोएम, है ना। अब होगा क्या यहाँ पे देखेंगे, सोर्स से, है ना, सोर्स से भोजन को फ्लोएम के अंदर लोड किया जाएगा। मैंने दो शब्द यूज करा अभी, सोर्स के पास से क्या होगा, सोर्स के पास से भोजन को लोड करवाया जाएगा फ्लोएम के अंदर,
है ना, दिस इज कॉल्ड लोडिंग, LOADING, लोडिंग। लोडिंग का मतलब है, लोडिंग का मतलब है सोर्स वाले रीजन से, है ना, फूड को फ्लोएम के अंदर ट्रांसफर करा गया विद द हेल्प ऑफ ATP, एक्टिवली प्रोसेस करा गया, इसको हम लोग लोडिंग कहेंगे, है ना। लोडिंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ, एक्टिव ट्रांसफर ऑफ, एक्टिव ट्रांसफर कहने का मतलब क्या हो जाएगा जी, हु कैन से, एक्टिव ट्रांसफर ऑफ, yes, it is related with energy, active transfer of food from leaf to phloem, that is called loading. लोडिंग एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी का खर्च होगा, खर्च करके पत्ते के साइटोप्लाज्म से स्टार्च को निकाल के हम लोग जाइलम में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। ओके, सी यहाँ पे जाइलम के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, किसका कंसंट्रेशन बढ़ा, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, है ना। बगल में रन कर रहा है जाइलम, बगल में रन कर रहा है जाइलम, है ना। तो होगा क्या, चूंकि सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, है ना, पानी कम हो गया, तो पानी मूव करना शुरू कर देगा फ्लोएम के अंदर, पानी फ्लो करना चालू हो जाएगा फ्लोएम के अंदर। अब फ्लोएम के अंदर अच्छा खासा सोल्यूशन आ गया, है ना। अब इस सोल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो आसानी से मूव कर सकते हैं इन एनी डायरेक्शन, इट कैन मूव अपवर्ड ऑल्सो, इट कैन मूव डाउनवर्ड ऑल्सो, है ना। अच्छा खासा पानी आ गया, जैसे कि हम लोग पानी में इंक डालते हैं तो वो इंक धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाता है ना, डिफ्यूज कर जाता है, वही चीज होगा। जैसे कि यहाँ पे अच्छा खासा सोल्यूशन बन गया, इस रीजन में अच्छा खासा सोल्यूशन बन गया, है ना। तो बनने के चलते क्या होगा, नाउ दिस सोल्यूट कैन मूव एनीवेयर, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वहां पे मूव करना शुरू कर देगा। सो ये धीरे धीरे मान के चलो कि इधर मूव करना शुरू कर दिया, ओ कम ऑन यार, है ना, धीरे धीरे मूव करना शुरू कर दिया इन दिस डायरेक्शन, नीचे की ओर, है ना। यहाँ मूव करना शुरू कर दिया, यहाँ आ गया, रूट के पास आ गया, ओके, रूट के पास आ गया, रूट के पास सोल्यूट नहीं था। अब क्या होगा यहाँ से, नाउ दिस सोल्यूट विल escape into root, दिस सोल्यूट विल एक्टिवली escape into root, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे अनलोडिंग। द सेकेंड प्रोसेस which is occurring over here is unloading. This is unloading. Unloading is the active process of transfer of food materials from phloem to the sink. Active transport of why they are crying yaar, active transport of food from phloem to sink, है ना। एक्टिव लिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं अनलोडिंग, फाइन, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे अनलोडिंग। नाउ व्हाट हैपेंस अगेन, चूंकि यहाँ पे सोल्यूट अंदर चला गया तो अल्टीमेटली फ्लोएम के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है ना। फ्लोएम के पास सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, दोबारा जो पानी यहाँ पे ज्यादा हो रखा है इट विल रिटर्न बैक टू जाइलम, है ना। पानी इस तरीके से जाइलम में वापस चला जाता है ना। तो ये सोर्स तुम्हारा कहीं पे भी हो सकता है। अब मान चलो यही प्रोसेस को हमें रिवर्स करना है ना, पतझड़ वाले समय में। ऑटम स्प्रिंग कौन सा होता है, पतझड़ वाला सीजन, दैट इज ऑटम और स्प्रिंग। हाँ जी, हेलो, स्प्रिंग होता है या ऑटम होता है?
सर ऑटम। ऑटम में पत्ते झड़ते हैं या स्प्रिंग सीजन में पत्ते झड़ते हैं? ऑटम में झड़ता है। आर श्योर? मुझे लगता है स्प्रिंग में झड़ता है। नहीं सर, स्प्रिंग में सारा पत्ता नया नया आता है। नया नया आता है, ऑटम में झड़ता है। फाइन। तो ऑटम सीजन में देखे होंगे पूरे के पूरे पत्ते झड़ गए हैं, है ना? तो उस समय भोजन कौन बनाएगा प्लांट में? कोई नहीं बनाना है। जो स्टोर्ड फूड है बनाता नहीं है, रूट बनाता नहीं है, रूट स्टोर करके रखा है भोजन, है ना? तो रूट से भोजन मूव करता हुआ जाएगा सारे ऑर्गन्स तक, शूट तक जाएगा, ब्रांचेस में जाएगा, है ना? और आपने 9th में पढ़ रखा होगा पेरेन्काइमेटस सेल्स, है ना? फ्लोएम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, टेस्ट वाज फूड टू, है ना? वो सब भी भोजन स्टोर करके रखते हैं। सो सिंक तक पहुंच गया, उल्टा भी हो सकता है, इसलिए बोलते हैं, है ना? इट कैन गो दिस वे ऑल्सो, इसलिए बोलते हैं फ्लोएम मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है और मल्टी डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम में मूवमेंट मल्टी डायरेक्शनल होता है, सारे डायरेक्शन में होता है ना? ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, सॉरी बल्क फ्लो मूवमेंट कहते हैं या फिर मूवमेंट थ्रू फ्लोएम कहते हैं। एंड दिस टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम, है ना? इस ट्रांसलोकेशन या बल्क मूवमेंट फ्लोएम से ही होता है। दिस फिनोमेनन वाज प्रूव्ड बाय माल्फिगी, है ना? बाय अ गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट प्रोसेस। माल्फिगी ने इसको प्रूव करा था कि फ्लोएम के थ्रू ही फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, है ना? ओके, यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं थ्रू फ्लोएम food materials are transported। ठीक ना? इसको प्रूफ करा गया था गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से, जो कि माल्फिगी ने करा था। दिस phenomenon was proved by माल्फिगी ठीक ना, in the गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। In girdling experiment, how the girdling experiment goes, let me demonstrate you. For example, this is a stem, ये एक stem है, fine, and we know that stem has bark, the stem portion है, ठीक है? Stem has bark, ठीक ना? Bark means the layer which is present above the cambium, तो हम bark को remove कर देंगे किसी portion से। See, I am removing bark from this stem, removal of bark, ठीक है? After removing the bark, the structure will change in this manner, इस तरीके से। I have removed the bark from this particular region, fine, इस तरीके से। ओके फाइन, हमने बार्क रिमूव कर दिया। ये रूट वाला पोर्शन है, ये रूट वाला पोर्शन है, फाइन, ये शूट है। अब क्या होगा, एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या देखा गया, है ना? भोजन मूव करने की कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ, है ना? मूव करने की कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये पौधा मर जाता है। पौधा इसलिए डेथ करा क्योंकि रूट को फूड नहीं मिल रहा था। रूट को फूड ना मिलने का कारण यही था कि पाइपलाइन डिस्टर्ब हो गया है ना? दैट चैनल हैज गॉट डिस्टर्ब्ड। हाउ? बाय रिमूविंग द बार्क। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है,
कि फ्लोएम ही फूड को कैरी करता है अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। देखो फ्लोएम के थ्रू, है ना, यहाँ पे फ्लोएम के थ्रू भोजन आना चाह रहा था, न्यूट्रिएंट्स आने चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो कंटिन्यूटी है नहीं, कट रखा है, फ्लोएम एब्सेंट है। सो धीरे धीरे क्या होगा, ये यहाँ पे गर्डल बना लेगा, एक मास बना लेगा, दैट इज कॉल्ड गर्डल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गर्डल। इसी को हम लोग कहते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। एंड अल्टीमेटली दिस प्लांट डाइज। अल्टीमेटली द प्लांट डाइज, मर जाएगा, क्योंकि इसको भोजन नहीं मिलेगा रूट वाले पोर्शन में। रूट अलाइव ही नहीं रहेगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही नहीं करेगा, वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई भी बंद हो जानी है। अल्टीमेटली इट्स गोना डाई। फाइन, क्लियर है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट? क्लियर है? Yes, Diksha, sir. are you there? Diksha, she is not asking anything Yes, today. I'm there. Okay, you are there, you are alive, fine. Ishan is not there, I guess. Fine. This is all about the ascent of sap and mass flow hypothesis. कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लेंगे। फाइन, आई एम गिविंग यू फ्यू मोमेंट्स, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुकलेट से। यू गाइस कैन डिस्कस अमंग योरसेल्व्स, आई वोंट माइंड। After this, we will start solving the booklet. भजन सुनाई दे रहा है जी तुम लोग को? Yes, sir. क्या सुनाई दे रहा है? Sir, Hare Krishna, Hare Rama. Okay, I am in my village, and every evening they used to do this. शायद डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है ना इस आवाज के चलते? मेरा आवाज ज्यादा सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वॉइस, नॉट ऑन दैट। फाइन, समय लें जल्दी से और स्टार्ट करें, डिस्कस कर सकते हैं आप अपने में। गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं लोग। तुम्हारा स्क्रीन शेयरिंग हट गया, कर दो स्क्रीन शेयर। Shall I do? No, sir. Anyway, हम फ्री कर दे रहा हूँ। खत्म होता है ये चैप्टर यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन खत्म होता है यहाँ पे। Sir, हाँ, ये टेल मी। sir, in small plants then, sir, जो small plants होते हैं उसमें अगर sir there is no part, तो sir वो normal diffusion से food transfer होता है। Repeat your question, I'm not hearing. Your voice is not clear. Okay, sir. फिर से बोलेंगे। छोटे प्लांट में आप कुछ पूछ रहे हो? Yes, sir. So in small plants there is no bark, so simple diffusion is needed for transfer of the food. हाँ, मतलब छोटे प्लांट जो यूनिसेलुलर प्लांट है या फिर एल्गी है ना, उनके केस में सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के चलते ही ट्रांसपोर्टेशन होता है उनमें, है ना। और मोर ओवर दे आर सबमर्ज्ड इन वाटर, तो चारों तरफ से पानी है उनके पास, तो उनके पास वस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। दे आर ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं, ट्रैकिड्स नहीं होते हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। ये पूछ रहे हो ना लोअर प्लांट्स के बारे में? Sir, like in tulsi leaves, tulsi plants have simple diffusion. आप माइक को थोड़ा और पास लेकर आए, माउथ के पास लेकर आए माइक को, और पूछें। Sir, in tulsi plant, then simple diffusion is there. अच्छा, इन तुलसी प्लांट यू आर आस्किंग? Yes, sir, like herbs and shrubs. हाँ, हर्ब्स और श्रब्स की जिक्र करोगे तो सिंपल डिफ्यूजन से रूट के अंदर पानी आएगा ना, Okay, ठीक sir. ना। सिंपल डिफ्यूजन के चलते रूट के अंदर पानी आएगा इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली।
पानी हमेशा मूव करता है ऑस्मोसिस से, ध्यान देंगे। पानी का मूवमेंट को हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। तो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स के चलते वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा रूट में, तो पानी मूव करना शुरू कर देगा जड़ के अंदर फ्रॉम सॉइल। Yes, sir, I got it. तो उसको आप लोग पैसिव ऑस्मोसिस बोल सकते हैं, पैसिव ऑस्मोसिस कह सकते हैं, है ना। Yes, sir, डिफ्यूजन I के got it. चलते डायरेक्टली पानी एंटर नहीं करता है, डायरेक्टली एंटर करेगा। Okay, sir. सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल ऑस्मोसिस, ये सब शब्द हम इस्तेमाल करेंगे लोअर प्लांट्स में, एल्गी में यूज करेंगे। You can start asking another question. Let me check कुछ और छोटा है कि नहीं इस चैप्टर में। बुकलेट भी एक बार आप लोग पढ़ेंगे, है ना। अगले क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइट बी एक्सक्रूशन। ओके, कम बैक। बुकलेट पे आते हैं, देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। ट्रांसपिरेशन डन, ये सब रूट प्रेशर बता चुका हूँ जिसके चलते गटेशन होता है। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, इस डायग्राम को देखेंगे जरा। ट्रांसपिरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट सेटअप करा गया है। ये हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ टिप। ट्रांसपिरेशन मींस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ टिप, है ना। तो देखेंगे हमने क्या करा। वी टूक अ पोटेड प्लांट, उस प्लांट को हमने पॉलिथीन से कवर कर दिया है, कहीं से भी एयर निकलने का जगह नहीं छोड़ा हमने, है ना। और जिस पोट में हम लगा रखे हैं पौधे को, उस पोट के सोइल को हमने सील कर दिया है ना, क्योंकि सोइल के अंदर पानी है, वहां से भी तो इवापोरेशन हो सकता है। तो उस सोइल में भी हमने कुछ वैक्सी सब्सटेंस लगा दिया है, जिसके चलते सोइल से पानी इवापोरेट ना करे, ठीक है, जिसके चलते सोइल से पानी इवापोरेट ना करे। तो पानी इवापोरेट करने का जगह बचा कहाँ, द लीफ। कुछ देर छोड़ देंगे, कुछ देर छोड़ देते हैं, है ना। तो ऑब्जर्व करते हैं कुछ देर के बाद कि इस बेल जार पे या प्लास्टिक के ऊपर अंदर की तरफ से, ठीक ना, वाटर बबल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। वाटर ड्रॉपलेट्स तो था नहीं पहले से वहां पे, ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए कैसे, है ना। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आ रखे हैं ट्रांसपिरेशन के चलते, सोइल से पानी निकल रहे हैं, है ना, प्लांट के थ्रू।
तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट प्रूफ होता है। ट्रांसपिरेशन कहाँ कहाँ से हो रहा है? स्टोमाटा से, क्यूटिकल से, और लेंथिसल्स भी होते हैं। क्यूटिकल लेंथिसल से 1% 2% ही होता है। स्टोमाटा से मैक्सिमम होता है, मोर देन 50%, 50 to 90% होता है। स्टोमाटा से 50 से 90% होता है ट्रांसपिरेशन। फाइन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछना आप लोग को? सो आई एम गिविंग यू होमवर्क, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे आप लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइट बी रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन। ठीक है, आई एम साइनिंग ऑफ। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के दौरान कुछ डाउट होगा, रखेंगे, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, या फिर हम सॉल्व करा जाए? So we can discuss now. वी कैन डिस्कस नाउ। ओके, चलिए क्वेश्चन, Since the time is left. ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। Okay, name the conducting tissue in plants. Can you name? So xylem. Xylem and phloem. No. Fine. Name the component of xylem tissues. Xylem tissue के components बताने हैं आपको. Then you have to pronounce. Yes, tell me. Trachea, Xylem parenchyma, trachea. vessels, xylem parenchyma, xylem fiber. Fine. Name the tissue which transports water and minerals in the plants. So Tissue. xylem. ठीक है, xylem tissue and phloem tissue. Finish. State the term used for loss of water in vapor form aerial part of the plant. That is called what? Transpiration. Transpiration. Transpiration कहेंगे इसको. Define transpiration. Same चीज उसी को लिख दोगे. Define ascent of sap. The movement of water Water and minerals. and minerals from soil to what? To tip of the root. From soil to leaf. Finish. हटाओ. हाँ. Name the component of phloem tissue. So companion cells, tubes, Seed seed tube. tubes, Companion cell. pollen Phloem parenchyma, fiber. Companion cells. Phloem parenchyma. Phloem fiber. Which plant tissue is associated with translocation? Xylem or the phloem? pollen. Phloem. Phloem. ट्रांसलोकेशन Phloem. शब्द यूज करा गया है. ट्रांसलोकेट कहने का मतलब एक चीज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह कर देना. State the term used for done ना. State the term used for transport of food from leaves to other part of the plant. Translocation. Fine. Which process in a plant is accomplished by utilization of energy from ATP, transport of water or transport of food? That is called Transfer what? of food. Loading or unloading. याद आ रहा है? Yes, sir. Now you got. ADING. Loading and unloading. Fine. Define translocation. The movement of food from source to sink. Finish. इसको करते हैं. Water will be absorbed by root hair when?
ठीक है, वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स, रूट हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब कब करेगा, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स रूट के अंदर कब जाएगा, ठीक ना, इसके अंदर कब जाएगा, व्हेन, जब रूट के अंदर पानी कब रहेगा तब ना, पानी Yes, या तो sir. कम रहे या तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा रहे, concentration of solute in the cell, plant is rapidly respiring, they are separated from soil by permeable membrane, concentration of salt in the soil is high, कब जाएगा, water will be absorbed by root hairs when the concentration of solute in the cell is high, in cell is high, समझे, यहाँ पे solute ज्यादा है, for example solute ज्यादा है और solvent कम है, कंपैरेटिवली सोइल में उल्टा कंडीशन है, सोल्यूट कम है, solvent is more in this condition, so solvent will move from higher level to lower level, है ना, इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन. Which one of the following is connected with transported water and plant, which one, So xylem. Sir, xylem. which one of the following is connected with transport of water in plant, next भी पढ़ेंगे जरा, भी पढ़ेंगे जरा. If the cut end of the tree is put in eosin solution, eosin solution रेड कलर का होता है ना, तो क्या हो जाएगा, जाइलम से पानी मतलब eosin solution ऊपर उठेगा, पत्ते में जाएगा या फ्लावर में जाएगा, फ्लावर भी eosin कलर का हो जाएगा. Leaves remain fresh but essence of solution phloem gets colored because of it. Xylem element gets stained showing essence of sap, है ना, इसका डायग्राम दिखा रहे हैं हम. ये देखो, ठीक है, देखो eosin solution है, धीरे धीरे देख पा रहे होंगे आप लोग डायग्राम में कि पत्ते का कलर भी पिंक होने लगा है ना, पत्ते का कलर पिंक हो रहा है, देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो ये किसका मूवमेंट दर्शा रहा है, जाइलम का या फ्लोएम का, obviously it is showing the phenomenon Sir, of xylem. xylem. Fine, Xylem. fine, fine. The principal pathway by which water is translocated in angiosperm is, ट्रांसलोकेशन xylem शब्द यूज किया, ट्रांसलोकेशन फ्लोएम है कहीं पे, So sieve tube. सिफ ट्यूब मेम्ब्रेन ऑफ फ्लोएम, सिफ सेल्स फ्लोएम, सिफ ट्यूब मेंबर्स ऑफ फ्लोएम, ये होगा, ये नहीं, सिफ सेल्स होगा जिम्नोस्पर्म में, ये जिम्नोस्पर्म के केस है. नेक्स्ट, द कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज, हाँ एक चीज हम बताना भूल गए आप लोगों को, कि जो एसेंट ऑफ सैप होता है ना, सॉरी बल्क फ्लो, ये बल्क मूवमेंट जो होता है ना, यहाँ पे जो लोडिंग होनी है वो लोडिंग होता है सुक्रोज का, शुगर की लोडिंग होती है, लोडिंग ऑफ फूड सुक्रोज occurs
from leaf to phloem, है ना। सुक्रोज के फॉर्म में होता है लोडिंग, शुगर मॉलिक्यूल्स की लोडिंग होती है, कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग होती है। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज इसलिए क्योंकि सुक्रोज इज नॉन रिएक्टिव शुगर, ठीक ना। सुक्रोज इसलिए, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है जी, बिकॉज दिस इज नॉन रिएक्टिव शुगर, बिकॉज दिस इज नॉन रिएक्टिव शुगर, नॉन रिएक्टिव शुगर, है ना। नॉन रिएक्टिव शुगर है ये, रिएक्ट नहीं करेगा किसी चीज से, किसी मटेरियल से रिएक्ट नहीं करना है ना। किसी दूसरे कंपोनेंट से ये कोई इंटरेक्ट ही नहीं करेगा, गड़बड़ ही नहीं करेगा, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसा है वैसे ही ट्रांसलोकेट हो जाएगा दूसरे जगह पे। तो देखोगे यहाँ पे ऑप्शन होगा सुक्रोज का, यस इट इज ये, ठीक है, सुक्रोज के फॉर्म में जाता है। Which of the following contribute most to transport of water from ground to the leaves of tall plant? देखो कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पूल है, देखो तो Yes, sir. B option. डी ऑप्शन, है ना। Sir, in question number 4, A option is given in book. द प्रिंसिपल पाथवे विच वाटर इज ट्रांसलोकेटेड, अरे वाटर के बारे में पूछा है ना, Yes, sir. It's water is there. वाटर के बारे में पूछ रहा है ना, तो ऑब्वियसली वाटर के बारे में पूछा है तो हम लोग जाइलम करेंगे, ठीक है। हम वाटर पे ध्यान नहीं दिया, ट्रांसलोकेशन देख लिया हम, ठीक है। वाटर पूछा है तो ऑब्वियसली तो ये होगा तुम्हारा जाइलम वेसल, ये जाइलम वेसल के कंपोनेंट्स, ठीक है, हम वो देखे नहीं। नेक्स्ट, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, तो ज्यादा दबाने वाला होगा. नहीं है, आज ज्यादा होगा। हाई है, Increase. इंक्रीज, इंक्रीज ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ। द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट विल बी लोएस्ट, लोएस्ट वहां होगा जहां पे पानी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी कम है, ज्यादा है, मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा जब मतलब पानी हवा में ज्यादा है, तो व्हेन देयर इज हाई ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, ठीक है। Yes, विंड sir. वेलोसिटी के चलते हुए ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि पत्ते के ऊपर का पानी उड़ा के लेके चला जाएगा हवा, फिर से खाली एरिया आ जाएगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन आ डोर्सिवेंट्रल लीफ इज, डोर्सिवेंट्रल लीफ कहने का मतलब होता है डाइकोट लीफ, ठीक ना। ग्रेटर एट द लीफ सरफेस कहने का मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ डोर्सिवेंट्रल लीफ लोअर पोर्शन में स्टोमाटा रहता है, ठीक ना, अपर पोर्शन पे स्टोमाटा नहीं रहता है, अपर पोर्शन पे स्टोमाटा नहीं है, लोअर पोर्शन में स्टोमाटा है, तो ट्रांसपिरेशन ऊपर से ज्यादा होगा कि नीचे से ज्यादा होगा, Sir, downwards. वेरी गुड, ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन इज देयर फॉर दैट, या इट Yes, इज sir. Greater Please at the that lower is. surface. लोअर सरफेस, फाइन। Which of the following is not a function of transpiration? Excretion of minerals होता है, cooling of leaves होता है, अच्छा excretion लिखा है, uptake of minerals, uptake of water, excretion of minerals, uptake of minerals, not Excretion of function of minerals. transpiration, Sir, uptake of option cooling number of A. excretion of minerals, बुकलेट में Yes, आंसर sir. ए दिया हुआ है, ठीक है, सारे के सारे अप्रोप्रिएट है जी, कोई गलत नहीं है, मेरे हिसाब से चौथा होना चाहिए था, अपटेक ऑफ मिनरल्स, ठीक है। देखो तो 10th का डी दिया हुआ है क्या, So A, it's given. So ए A. दिया हुआ है, एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, होता है, ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए आप पहला, लेकिन सारे के सारे प्रोसेसेस सही है यहाँ पे, है ना। एक्सक्रीशन ऑफ मिनरल्स भी होता है, मान के चलो पानी में सॉल्यूट घुला हुआ है,
जब पानी एवापोरेट कर जाएगा तो सॉल्यूट वाटर रीजन पे जाके बैठ जाता है ना, जिसको एक्सक्रीशन कहते हैं। खैर स्पेशल एक्सक्रीशन होता है तुम्हारे स्टेम वगैरह से, इसलिए इसको काउंट नहीं किया कर रहे हम लोग यहाँ पे। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स झट से कर लेते हैं। इन प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू phloem. In plant, water is transported through xylem. Xylem. Water enters into the root hairs from the soil by osmosis. ध्यान देंगे, this is osmosis, important. Transport of water and minerals is called ascent of sap. The water moving upward from a column which is maintained up to a certain height due to cohesion, tension, surface due to cohesion, adhesion and surface tension of water. Vascular tissue in plants are xylem and phloem. During day period, dash and dash help in upward movement of sap from root to leaves. क्या क्या? Dash and dash. Transpiration. Root pressure बोल सकते हो. During day period, dash and dash helps in upward movement of sap from root to leaves. आप एक तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन डाल सकते हैं. Transpiration. Beside transpiration, you can add. दिन के समय में क्या होगा? दिन के समय में ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है इतना. और कोहेशन फोर्स ऑफ वाटर मेंशन कर देंगे, काफी है. ट्रांसपिरेशन मेनली occurs through stomata. Guttation takes place through leaf tip. Translocation takes place through energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. पता है ना? Water enters into sieve tube containing sugar by the process of loading. According to plant requirement, this material is translocated from osmotic pressure to. ठीक है. According to plant requirement, this materials is translocated from dash osmotic pressure. ये क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है इतना. हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर. फाइन. इसको करेंगे जरा जल्दी से. लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताओ. किस पे टिक करूं? अरे लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा, सब भूल गया तुम लोग. नेक्स्ट. डेड पार्ट ऑफ फ्लोएम. Sir, phloem fiber. The soil fiber. लिविंग पार्ट ऑफ फ्लोएम. डेड पार्ट ऑफ जाइलम. The vessel. ट्रैकेज है ना. चलो खत्म हो गया. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन करेंगे ये सब. क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टोमाटा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अगले क्लास में. क्लोजिंग एंड ओपनिंग शायद बता ही चुका हूँ मैं. बताया हो ना क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा.
how it opens and gets closed, Yes, sir. subsidiary cells, ठीक ना? Solve करेंगे, हम लोग meet करेंगे अगले क्लास में with new chapter. Fine. I'm signing off.